अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे थोरेक्स का इंट्रोडक्शन और इसमें हम देखेंगे सरफेस एनाटॉमी को। तो एंटीरियर चेस्ट वॉल में पहले देखेंगे हम सुप्रास्टर्नल नोच को। तो सुप्रास्टर्नल नोच जो होती है वो इज़ द सुपीरियर मार्जिन ऑफ मेनुब्रियम स्टर्नाई एंड इज इजीली फेल्ट बिटवीन द प्रोमिनेंट मीडियल एंड्स ऑफ द क्लेविकल्स इन द मिड लाइन। तो हमारे पास जो सुप्रास्टर्नल नोच होता है वो मेनिब्रियम स्टर्नाई, यानी मेनिब्रियम स्टर्नाई का तो हमें पता है ना कि जब स्टर्नम की जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं मेनिब्रियम, ठीक है। तो ये उसके ऊपर वाले, उसका जो ऊपर वाला किनारा होता है उसका सुपीरियर मार्जिन होता है, उसके ऊपर ये सुप्रास्टर्नल नोच जो होता है पड़ा होता है और उसको इजीली आप जो है फील भी कर सकते हो, अपनी बॉडी पे आप लोग फील करो इसके ज़रूर। और बिटवीन द प्रोमिनेंट मीडियल एंड्स ऑफ द, और ये किसके दरमियान में होता है, हमारे पास जो क्लेविकल होता है उसका मीडियल जो एंड होता है, यानी जो मीडियल साइड पे एंड होता है उसके अंदर होता है ये, ठीक है। तो अभी आपको डायग्राम से दिखाते हैं। ये हमारे पास है सुप्रास्टर्नल नोच जिस पे फिंगर रखी हुई है, आप लोगों ने इसको ज़रूर फील करना है। इसके अलावा जो है ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये क्लेविकल है और क्लेविकल के ये जो मीडियल एंड है, ये जो एरो बन रहा है ये हमारे पास एक दिखा रहा है सुप्रास्टर्नल नोच को, यानी ये मीडियल एंड्स ऑफ द क्लेविकल के दरमियान में होता है और इसके अलावा ये मेनिब्रियम के ऊपर होता है, सुपीरियर मार्जिन पे होता है ये, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्टर्नल एंगल और इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ लुइस। ये जो एंगल है ये स्टर्नम और बॉडी ऑफ स्टर्नम के दरमियान में और मेनिब्रियम के दरमियान में है, यानी कि आपको मैं डायग्राम से दिखाती हूँ। ये हमारे पास स्टर्नम की मेनिब्रियम है, ऊपर वाला पार्ट को कहते हैं मेनिब्रियम, और ये जो स्टर्नम के नीचे है बॉडी है इसको कहते हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम। तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होगा उसको कहेंगे स्टर्नल एंगल, लाइक दिस। ये देखिए यहाँ पे क्लियर बिल्कुल नजर आया, ये एक स्टर्नल एंगल है। तो हमारे पास जो है एंगल है दरमियान में, किसके, मोनिब्रियम के दरमियान में और बॉडी ऑफ स्टर्नम के दरमियान में। अगर हम ये देखें लेवल इसका कि ये किस लेवल पे प्रेजेंट होगी, अगर हम मतलब बॉडी में देखें तो हमारे पास जो सेकंड कोस्टल कार्टिलेज होगा उस फ्रंट से अगर देखेंगे तो फ्रंट पे ये हमारे पास सेकंड कोस्टल कार्टिलेज के ऊपर पड़ा होगा। और अगर हम बैक साइड पे देखेंगे तो बैक साइड में हमारे पास T4 और T5 वर्टिब्री के दरमियान में होगा ये, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं डायग्राम से यहाँ से। तो ये देखें, अगर हम ये हमारे पास मेनिब्रियम है, ये स्टर्नम की बॉडी है, तो इसके दरमियान में जो स्टर्नल एंगल है और ये जो यहाँ से हमें कोस्टल कार्टिलेज नजर आ रहा है वो कौन सा है, सेकंड कोस्टल कार्टिलेज है। और अगर हम इसकी बैक साइड पे देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा, थर्ड और फोर्थ वर्टिब्री नजर आएगा। आगे हम देख रहे हैं कि पोजीशन जो है स्टर्नल एंगल की उसको आप इजीली फील कर सकते हैं और इज़ ऑफन सीन एज ट्रांसफर्स रिज, और ये आपको ट्रांसफर्स रिज के तौर पे अपीयर होगी, ये इसको आप ट्रांसफर्स रिज कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह आपको महसूस होगी। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्या फ़ायदा होता है। इसकी वजह से जो है आप रिब्स को काउंट कर सकते हो इस पॉइंट से। ओकेजनली बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो मसल मेल होते हैं हमारे पास, उनके जो पेक्टोरल मसल्स होते हैं उनकी वजह से जो रिब्स हैं वो छुपी हुई होती हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ज़ाइफस टर्नल जॉइंट, ठीक है। ज़ाइफस टर्नल जॉइंट्स में इसके नाम से हिंट है कि ये हमारे पास स्टर्नम के दो जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्टर्नम के नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं ज़ाइफॉइड और ऊपर वाला होता है बॉडी ऑफ स्टर्नम। तो ये उन दोनों के दरमियान में एक जॉइंट होता है। तो इसको आप जो है डायग्राम से देखें, डायग्राम में आप ये देखें कि ये हमारे पास ज़ाइफॉइड प्रोसेस है नीचे वाला, और ऊपर वाला जो बॉडी ऑफ स्टर्नम, तो इसके दरमियान में जो जॉइंट होगा उसको कहेंगे ज़ाइफॉइड, ज़ाइफियस टर्नल जॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं हम ये इसका लेवल देखते हैं कि बॉडी में कहाँ पे होगा। तो ये 9th थोरेसिक वर्टिब्री के आगे होगा, ठीक है। यानी इसकी जो बैक साइड पे वर्टिब्री का लोकेशन होगी वो हमारे पास 9th थोरेसिक वर्टिब्री होगी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है सब कोस्टल एंगल। इसके नाम में देखें हिंट है कि एक तो कोस्टल है और एक दरमियान में सब, यानी दरमियान किसी दरमियान वाले कोस्टल कार्टिलेजेस के दरमियान में ही होगी। तो ये कहाँ पे होगी, ये 7th कोस्टल कार्टिलेज जो होगी वहाँ पे पाई जाएगी और ये सिचुएटेड होगी इन्फीरियर एंड ऑफ द स्टर्नम लेवल, यानी स्टर्नम के जो नीचे वाली एंड पे होगी ये, और ये 7th कोस्टल कार्टिलेज पे होगी। फिर आगे कोस्टल मार्जिन्स, कोस्टल मार्जिन्स जो होगी ये हमारे पास लोअर वर्टिब्रीज बनाएंगी, और लोअर थ्रेसिक वर्टिब्रीज कौन कौन सी होती हैं, 7th 8th 9th और 10th वर्टिब्रीज वगैरह जो भी होंगी। तो उन वही रिब्स जो होंगी हमारे पास ये कोस्टल मार्जिन, इन यही हमारे पास कोस्टल मार्जिन्स बना रही होंगी। तो जो 7th 8th 9th और 10th रिब्स हैं उनके कार्टिलेजेस जो हैं वो हमारे पास कोस्टल मार्जिन्स बना रहे हैं, और जो हमारे पास लोवेस्ट पार्ट है इसका वो कौन बना रहा है, 10th रिब बना रही है, और वो किस लेवल, वो हमारे पास लंबर वर्टिब्रीज, थर्ड लंबर वर्टिब्री में जो है वो ये पाया जाता है इसका लोवेस्ट पार्ट कोस्टल मार्जिन का। अगर हम देखें
डायग्राम से देख लेते हैं इसको एक दफ़ा। तो ये हमारे पास जो है ये डॉटेड लाइन से नज़र आ रही है कि ये कोस्टल कार्टिलेज है, और ये यहाँ कोस्टल मार्जिन है। तो ये डॉटेड लाइन से नज़र आ रहा है कि हमारे पास लोएस्ट जो रिब्स हैं उनके कोस्टल कार्टिलेजेस ने बनाया हुआ है कोस्टल मार्जिन। और इसके अलावा जो है हमारे पास जो इसका लोवेस्ट पार्ट होगा वो कौन बनाएगा, उसका जो वो लंबर वो 10th वर्टिब्री बनाएगा, और वो हमारे पास लंबर उसका रीजन होगा, थर्ड लंबर वर्टिब्री में वो पाया जाएगा। अब देखते हैं क्लेविकल क्या होता है। क्लेविकल हमारे पास जो है सब क्यूटेनियस होता है, यानी वो इनसाइड होता है बॉडी के थ्रू आउट, और इट्स एंटायर लेंथ और पूरी जो है क्लेविकल जो है हमारी अंदर पड़ी होती है, एंड इट कैन बी इजीली पाल्पेटेड, और आप इसको इजीली जो है फील कर सकते हैं। ये आर्टिकुलेट होती है लेटरली अगर देखें तो ये स्कैपुला के साथ एक्रोमियन, स्कैपुला के दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है एक्रोमियन प्रोसेस और दूसरी साइड पे होता है, लेकिन जो हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस होता है ये उसके साथ लेटरली जुड़ी होती है।